क्या तुम्हें पता भी है कि एक असली मैन, एक असली मर्द होता क्या है? शरीर पर बाल उगाना या होठों के ऊपर 4 बाल उगाने से कोई बच्चा मर्द नहीं बन जाता, और एजिंग से तो कोई भी मर्द नहीं बनता। तुम अगर 18 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, 30 साल के हो गए हो, तो तुम सोचते हो कि मैं मर्द बन चुका हूँ, अब मैं एक मैन हूँ। नहीं, एजिंग विल नॉट मेक यू अ मैन। तुम्हें खुद मैन बनना पड़ेगा। आजकल के टाइम पे ऐसे 35 साल के लोग भी हैं जो कि अभी तक मर्द नहीं बने हैं, अभी तक वो मैन नहीं, अभी तक वो मेंटली एकदम बच्चे हैं, दे आर स्टिल बॉयज। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि एक बॉय को मैन बना देती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि यार मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई मोल नहीं लेता, अपने काम से काम रखता हूँ, अच्छे से बिहेव करता हूँ, लेकिन लोग मेरा फायदा उठाकर क्यों चले जाते हैं? फिर भी लोग मेरे साथ गलत क्यों करते हैं? ये अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? मैं इतना अच्छा हूँ, इतनी नाइसली बात करता हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ गलत करते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम समझते नहीं हो कि लोग किस तरीके के साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं, किस तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाते हुए मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहूंगा अपनी डार्क साइकोलॉजी की एक ई बुक। ये ई बुक बहुत ज्यादा बिगनर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा लंबी या फिर बोरिंग नहीं है। इस ई बुक में तुम्हें पता चलेगा कि डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, लोग इसका कैसे ईविल वे में यूज करते हैं, और डार्क साइकोलॉजी के बहुत सारे टेक्निक्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स और टैक्टिक्स क्या हैं। और ये ई बुक बहुत ही ज्यादा सस्ती है, एक पिज्जा की कॉस्ट से भी कम, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज। तो अगर तुम्हें ये ई बुक चाहिए तो मुझे इस मेल आईडी पर डार्क साइकोलॉजी ई बुक इस वर्ड को मेल करो और मैं तुम्हें ये ई बुक भेज दूंगा। अब अपने वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। नंबर 1, फाइटिंग। अब तुम यही सोच रहे होगे कि मैं फाइटिंग नहीं करता, मैं लड़ाई के चक्करों में नहीं पड़ता, मैं जितना हो सके उतना लड़ाई को अवॉइड करता हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है। एक मैन हमेशा एक फाइटिंग को जितना हो सके उतना अवॉइड करता है, एक स्ट्रीट फाइट को बिना मतलब की लड़ाइयों में नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें फिर भी सीखना होगा कि एक्चुअली में लड़ा कैसे जाता है। कोई ना कोई एक मार्शल आर्ट्स तुम्हें जरूर आनी चाहिए। तुम ही सोचो, कल को तुम्हारे लव्ड वंस पर किसी ने अटैक कर दिया, तुम्हारी माँ, बहन, भाई या पापा, किसी पर भी अटैक कर दिया, उस टाइम पर तुम क्या करोगे? उस टाइम पर तुम यही बोलोगे क्या कि मैं लड़ाई वड़ाइयों में नहीं पड़ता, मैं इन सबसे बहुत दूर रहता हूँ, यही बोलोगे क्या? नहीं ना। उन्हें बचाने के लिए तुम उनसे लड़ोगे ना। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट एक मार्शल आर्ट्स आनी चाहिए। भले तुम लड़ाई में मत पड़ो बिन मतलब की, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी तुमसे लड़ने से पहले 2 बार सोचे। अब हाँ, तुम्हें हमेशा एक स्ट्रीट फाइट को या अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड ही करना है, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हारा टाइम ही बहुत वेस्ट होगा। लेकिन फिर भी अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए रखो कि अगर कल को तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना पड़े या लड़ना पड़े तो तुम लड़ सको और डर के भागो ना वहां से, या फिर ये ना कहो कि मैं तो लड़ाई के चक्करों में पड़ता ही नहीं। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई बहुत ही ज्यादा आलसी इंसान होता है जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ही करने बैठ जाता है। वो गंदी आदतों में पड़ जाता है और बहुत सारी गलत चीजों में पड़ जाता है। लेकिन जब एक मैन के पास, एक बॉय के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ही आने वाली है या फिर उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आने वाली है, तो फिर वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है इस चीज को लेकर और एक मैन बन जाता है। जब तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो एक मैन को यही लगता है कि ये उसकी ड्यूटी है और उसे ये ड्यूटी पूरी करनी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे कितना ही स्ट्रांग बनना हो या फिर किसी भी बुरी आदतों को छोड़ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए एक मैन कुछ भी कर सकता है। सोच कर देखो, एक आदमी जिसकी फैमिली उसी पर डिपेंड है, उसकी फैमिली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो काम नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा या स्ट्रांग नहीं बनेगा तो अपनी फैमिली को प्रोवाइड या प्रोटेक्ट कैसे करेगा? और यही चीज उसका खून खोल देती है। इसलिए वो दबा के काम करता है, बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो तुम आलसी बन जाओगे। तो इसलिए एक मैन के पास हमेशा ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और नंबर 3, पर्पस। पर्पस के बिना एक मैन अधूरा है। अगर तुम्हारे पास कोई भी पर्पस नहीं है लाइफ में, कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, कुछ भी नहीं है, और तुम सोचते हो कि जो चल रहा है चलते रहने दो, मैं तो बढ़िया ही हूँ, तो तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो और तुम बहुत ही ज्यादा नर्क वाली जिंदगी आगे जाकर जीने वाले हो। एक मैन के लिए उसका पर्पस उसका सब कुछ होता है। वो अपने पर्पस से ऊपर किसी को भी नहीं रखता।
उसका पर्पस उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, बहुत अमीर बनना, बहुत तगड़ी फिजिक बनाना, या फिर करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ लेकर आना, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका पर्पस उसका सब कुछ है। जिस दिन अगर एक मैन ने अपने पर्पस से ऊपर किसी लड़की या फिर किसी बुरी आदत को रख दिया, तो वो मैन नहीं, वो बॉय। तो अपने पर्पस को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी दो। यस, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, खूब मजे करो, लेकिन अपने पर्पस को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को नंबर 1 प्रायोरिटी दो, वरना तुम उन्हें कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ई बुक चाहिए तो मुझे इस मेल आईडी पर मेल करना, मैं तुम्हें ई बुक भेज दूंगा। आई होप कि तुम्हें ई बुक पसंद आए और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आए। थैंक यू।